जनहित इंडिया पर आप दिखा रहे हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज संगम हम लोग आज हैं और संगम में अभी महाकुंभ शुरू नहीं हुआ है, उसके पर श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और जैसे यहाँ भंडारा हो रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और भंडारा में प्रसाद ले रहे हैं। लोगों से करते हैं बात कि वो हिंदू परंपरा कैसे मानते हैं, क्या जानते हैं उसके बारे में। आपका नाम भैया? मनीष कुमार। मनीष जी, यहाँ पे क्या करने आए हैं मेले में? यहाँ पर पुण्य के लिए आए हैं। अभी तो शुरू हुआ नहीं मेला? नहीं, तो मेला शुरू हो गया, हमारा कुछ काम चलता है, टेंट वगैरह का काम है। अच्छा। हाँ, टूर ट्रेवल्स काम है, तो अपना काम देख रहे हैं। काम देख रहे हैं आप लोग? जी। तो यहाँ भंडारा है, ठीक ना? तो ऐसे परंपराओं से आप लोग क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है आप लोगों को? ऐसे परंपराओं से हमारे हिंदू धर्म परंपरा है, किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। अन्य क्षेत्र से जो लोग यहाँ आएंगे उनको भोजन मिलेगा, यहाँ जो लोग आए उनको भोजन मिले, सभी लोग को भोजन प्राप्त, कोई भूखा ना रहे। लेकिन कुछ नेता ये बोलते हैं कि जो ये मेले वेले हैं सब ये ढकोसलेबाजी है, पैसा खर्चा करता है सरकार, इन चीजों में बेकार का पैसा खर्चा होता है। इसमें आप क्या कहेंगे आम जनता? धार्मिक कार्य है जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। हाँ। धर्म से ही सब कुछ है। बिना धर्म के एक आदमी जैसे अनाथ है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा कार्य है। आपका नाम क्या? मिठाई लाल। मिठाई लाल जी, यहाँ पर आप भंडारे में आए हुए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे भंडारे कहाँ होते हैं, कब होते हैं? माघ मेले में होता है जी। हाँ। तो ऐसे मेले होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए। गुड। आपका नाम? पता नहीं। आपका नाम? बताओ। अनिल। अनिल जी, आप यहाँ भंडारे में खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हैं, दिखाइए इनको। और आप लोग मजदूर लग रहे हैं हमें, तो आप मजदूरों को जो भोजन मिल रहा है भंडारे में, तो इससे क्या सीखते हैं आप लोग? ऐसी परंपरा होनी चाहिए, होनी चाहिए? होना चाहिए जरूर। हाँ। आप किस धर्म से मानते हैं? कौन से धर्म में? आप हैं? आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? हिंदू धर्म। देखिए, यही खूबसूरती इस धर्म की, किसमें कोई गरीब, कोई मजदूर भूखा न रहे। इस धर्म की खूबसूरती है। तरीके से लोग धर्म को बदनाम करते हैं कि नहीं, धर्म में पैसा खर्चा होता है, मेलों में लाख करोड़ पे खर्चा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम? चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? हम जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम इधर पंडित हैं। पंडित हैं? विद्यार्थी हैं स्वामी जी के। अच्छा, विद्यार्थी हैं आप? जी जी। आप बताइए, सनातन धर्म की जो लोग बुराइयां करते हैं, किस धर्म में कुछ नहीं है, जातिवाद है, ये है वो है, उस पर क्या बोलेंगे आप? ये तो सब झूठ ही है, सब कुछ है आपके सामने ही है। भंडारा में कोई खड़ा है, कोई जातिवाद नहीं हाँ, है। इसमें कोई जातिवाद नहीं हो रहा है। बड़े भी पीछे लाइन में आ रहे हैं तो छोटे भी लाइन में ही आ रहे हैं। हाँ, कोई ये नहीं कि लेबर वालों को पीछे तो आगे बड़े लोग आगे आके खाना है। लेकिन सब देखो बराबर खा रहे हैं। लेकिन जब लोग कहते हैं, सुनते हैं आप लोग कि सनातन धर्म में जातिवाद है और चीजें हैं, बुराइयां हैं, उस पर क्या बोलेंगे आप? कहने में कोई जो मर्जी बोल दे, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। हाँ। हो रहा तो आपके सामने ही है सब कुछ, देखो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों से, मठों से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होता है, पंडितों को फायदा होता है, गरीबों को फायदा नहीं होता है। कुछ कहेंगे इस पर आप? नहीं, इस पर मंदिरों से रोजगार मिलता है। हाँ? मंदिरों से रोजगार मिलता कैसे मिलता है? अखिलेश यादव कहते हैं कुछ नहीं मिलता है। अखिलेश, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। चंद्रशेखर रावण कहते हैं मंदिर वगैरह सब ब्राह्मणों का ढकोसला है, मंदिर कुछ नहीं है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। मंदिर बनता है, रोजगार मिलता है, दुकानें खुलती हैं, जो पास में फूल की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, गरीब खोलता है। अमीर तो दुकान खोलता नहीं है, गरीब खोलता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो गरीबों के घर में खाना बनता है। सबसे बड़ी बात ज्ञान मिलता है अगले को। जो ये सनातन धर्म है, इसके अगेंस्ट कोई कुछ भी बोले, वो उसका विनाश ही होता है जो बोलता है। आप इसका पुराना हिस्ट्री निकालिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, कोई भी चीज़ जब कोई आप बाइट लगाते हैं या बाइट के उसके ऊपर सुनते हैं, तो उसका प्रॉपर वैसे हिस्ट्री भी खंगालना चाहिए। जैसे आपने बोला भी, किसी का नाम बोला भी उन्होंने ऐसे बोला, तो उनका पूर्व हिस्ट्री निकालिए, पूर्व हिस्ट्री से कैसे चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, आगे क्या होना है, तो इसके ऊपर आप के पास रिकॉर्ड्स भी रहते हैं। वो रिकॉर्ड्स को फिर आप 10 साल के बाद देखना उनका क्या सिस्टम हो जाता है। तो आप क्या मानना है? सनातन है, सनातन को कौन खत्म करता क्या आप जो भंडारा दे रहे हैं यहाँ पर, तो किसी की जाति पूछ रहे हैं क्या, कौन जाति से हो? कौन पूछता है? कोई क्या पूछ रहे हैं आप? कोई नहीं पूछता है। नहीं पूछ रहे ना आप? नहीं पूछ रहे। लेकिन सनातन को क्यों बदनाम किया जाता है कि सनातन में जातिवाद है, छुआछूत है? वो उनकी अपनी सोच है ना। जिसके विचार अच्छे नहीं होते तो वो यही बात करता है ना। जिसके विचार अच्छे नहीं होंगे तो वो यही बात करेगा। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मंदिर में ये तो होता नहीं, कोई गरीब आया उसको चाहे नहीं मिले, भंडारा है, गरीबों को नहीं मिला, अमीरों को मिल गया, अमीर को आगे मिल रहा। यहाँ पे हर आदमी बराबर लाइन में चल रहा है, गरीब हो या अमीर हो, लेबर हो या
बाबा हो। लोग आरोप लगाते हैं मंदिरों के माध्यम से लोग दान लेते हैं, बाबा लोग अयाची करते हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ दिख क्या भंडारा हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? आपको बता तो दिया, भंडारा सबके लिए बराबर होता है। ये तस्वीर आनी चाहिए सामने ना कि जो पैसा मंदिरों मठों में आता है वो पैसा इन भंडारों में लग रहा है, आपके सामने ही लगा यार। इन मंदिरों में ही लग रहा है। हाँ, इसके अलावा कहीं पे नहीं जा रहा है। जवाब दीजिए, हम तो बोल रहे हैं। हम जवाब तो दे रहे हैं ना, लेकिन आपके माध्यम से हम कहेंगे तो बहस हो जाएंगे ना। हाँ। ना कोई मठाधीश अपने बच्चों को दे रहा है, ना मठाधीश के पास ज्यादा परिवार है। जो आदमी आता है जनता के लिए करता है, कोई भी महंत हो, कोई भी संत हो। संत का तो वो स्वभाव होता है, अगर वो भोजन करने जा रहा गया कोई भूखा तो लो भैया आप कर लो, एक टाइम भूखा सो लेंगे। और ऊपर वाले के दया रहे तो कोई भूखा नहीं सोएगा। सनातन धर्म हमेशा चला है और चलता रहेगा। इससे कई हजार करोड़ माघ मेले में महाकुंभ में खर्चा हो रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये काम कर रही है, जबकि देश और सरकार धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? अब सरकार तो हमारी मतलब हमारे बाबा जी रहे, मोदी जी भी रहे, कोई भी रहा, कोई है तो वो करते नहीं है। हिंदू है वो मोहम्मदन है वो सरदार है वो ईसाई है, कोई नहीं, हर से सभी के लिए बराबर है। जो भी सुविधा देता है बराबर दे रहा है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है ना, ये सदियों से चलती परंपरा आ रही है, कोई आज थोड़ी स्टार्ट हुई है कि कोई पैसा लगा रहा है भाई ऐसे ढोंग कर डाल रहा है। ये तो सदियों से चलती आ रही है भाई कि भाई महाकुंभ होता है 12 साल के बाद, छोटा कुंभ होता है 6 साल के बाद। ये तो हर बार होता है। महाकुंभ के बारे में क्या बताएंगे आप लोगों को? महाकुंभ क्या है और क्यों होता है? महाकुंभ मतलब के सारे देवी देवता जो है अभी आके इधर ही मतलब स्नान करते हैं, अभी इधर ही रहते हैं। मतलब इसलिए सारे द्वार केदारनाथ है, सारे बद्रीनाथ, मतलब इसलिए उनके द्वार बंद हुए होते हैं। वो सारे मतलब देव सारे इधर ही आए होते हैं अभी। यानी कि सनातन परंपरा के जो देव हैं वो अभी इस टाइम अभी इधर ही होते हैं। सब के सब प्रयागराज में अदृश्य रूप में किसी न किसी रूप में आएंगे, स्नान करेंगे, है ना? तो आप जितने संत हैं, देश के महात्मा हैं, जो परंपरा को जो माने लोग हैं, वो 1 महीने यहाँ पर रहेंगे और उस पुण्य को कमाएंगे। बस इसलिए सब इधर ही आए हुए हैं। हम भी जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, इधर के थोड़ी हैं। जम्मू कश्मीर से आप लोग आए हैं? बहुत बहुत बड़ी बात, आप लोग जम्मू कश्मीर से चल के। देश तो देश रहा, विदेश तक के लोग यहाँ पे आए पड़े हैं। मान लो कोई दुबई का है, अमेरिका का है, चीन का है, दुबई ईरान का है, हर जगह से आ रहे आदमी यहाँ पे। ये तो सनातन धर्म की जो बदनामी करता है उसकी नाश होनी है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है बांग्लादेश में जो आपकी परंपरा को मानने वाले लोग रह रहे हैं या रह रहे थे, उनके साथ लगातार धर्म के आधार पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, ना किसी की बहन मैंने बताया ना कि सब सोच की बात है। इसको अगर अच्छा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, गलत सोचोगे कि दूसरा हमारे बारे में बिगाड़ेगा तो फिर लड़ाई तो झगड़ा लगता है। हमारे इधर तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब हमारे इधर हो रहा है कोई के भाई किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा हमारी इंडिया में, बाहरले देशों में। लेकिन कब तक देखा ये गया जब तक साधु संत है तब तक तो इधर अत्याचार कोई जब तक निजाम आपका है तब तक काम आपका है। निजाम बदल जाएगा तो काम बदल जाएगा, अंजाम भी बदल जाएगा। वही कहानी कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई। हाँ। वही कहानी कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में हुआ। वही कहानी कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है। वही कहानी श्रीलंका में हुआ। वही कहानी म्यांमार में हुआ। वही कहानी भूटान में हुआ कि सनातन उन जगहों से नेस्तनाबूद हो गया। अरे लोग तो ये सोचते हैं लेकिन आगे कहा जा रहा है कि आने वाले 50 सालों बाद जो ये देखने को मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। क्यों? लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 50 साल बाद ये हिंदुस्तान गजवाए हिंद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? कश्मीर से हैं आप? नहीं, जम्मू से। जम्मू से हैं, बगल में कश्मीर है। कश्मीर जानते हैं निजाम बदल गया, अंजाम बदल गया। आज कश्मीर से हिंदू गायब हो गया तो परंपराएं भी, वहाँ के मंदिर मठ क्या हो गए? खंडहर बन गए। काफी हिंदू हैं कश्मीर में अभी भी बहुत हिंदू हैं। कश्मीर में जो मुस्लिम लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और हमारे जो वहाँ पर हमारे जो मंदिर हैं कश्मीर में वो उन मुस्लिम की वजह से बचे हुए हैं। वहाँ पर हिंदू भी हैं, हिंदू की संख्या कम है लेकिन मुस्लिम की ज्यादा है, फिर भी वो हमारे जो मंदिर हैं उनकी वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे अपनी मस्जिद ही करते हैं। कश्मीर में ना एक टाइम ऐसा था कि आदमी धोती लगा के उधर नहीं खड़ा हो सकता है रोड पे। आज वो टाइम है कि हम पिछले साल अभी मतलब कि उधर पद यात्रा करके आए हैं। हर साल जून में पद यात्रा करते हम हैं पिछले स्वामी साल जी भी के पद यात्रा करके आए, साथ। उससे मतलब पिछले साल भी गए थे 2 साल। शंकराचार्य जयंती पे जाते हैं, अच्छा। शंकराचार्य जयंती पे दो बार गए, जो 2024 में भी गए, 2023 में भी गए। ये हम मतलब 6-7 साल से लगातार चल रहा है शंकराचार्य जयंती। 10 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में है, तो उसके पहले कश्मीर में
हिंदुओं की क्या हालात थी और अब क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? उससे पहले थोड़ी इससे पहले हिंदू लड़ाई झगड़ा था, आपको भी पता है, सब न्यूज़ बताती है। लड़ाई झगड़ा था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है और जब से लाल चौक वगैरह में पहले झंडा नहीं फहराने देते थे, अब भारत का झंडा भी है, तो हर चीज़ अब ठीक हो गई है। अब वो चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि मुस्लिम वहाँ का ऐसा है, नहीं, मुस्लिम बहुत अच्छा है वहाँ का, हिंदू भी बहुत अच्छा है वहाँ का, सब अच्छे हैं। तो अब नहीं मुस्लिम वहाँ अच्छा बन गया है, लेकिन पहले क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि पहले उनको भड़काते थे, पहले उनको गलत रास्ते पे, सब उनकी सोच को माइंड वॉश करते थे गलत उनका। काम करवाया जाता था, खुद थोड़ी करते थे। अभी सब चेंज हो गए नहीं। सोचिए कि 10 सालों में, एक सेकेंड, जब 10 सालों पहले मोदी जी आए तो परिवर्तन आ गया। आप जानते हैं लोकतंत्र है, जिसका वोट उसका सपोर्ट। अब वोट, अब समझिएगा, हिंदुओं में क्या है, हम दो हमारे दो, उनमें क्या है, हम दो हमारे 10। नहीं, सच्चाई है, वो बात तो है। मैं घूम रहा हूँ, मैं पब्लिक में हूँ। तो इससे क्या होगा, आने वाले कल में उनकी आबादी बढ़ेगी, वोट उनका बढ़ेगा, सरकार उनकी बनेगी, तो तब क्या यही लोकतंत्र कायम रह पाएगा? कश्मीर में क्या वही हाल रहेगा? जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो उस सरकार को वोट देंगे जो सरकार काम करती है। जो है अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी सोच है जो सिर्फ घर वाले, लादेन खूब पढ़ा था भाई साहब, तो वो जो इंसान है, वो इंसान वोट उनको देंगे जो सिर्फ जातिवाद के पीछे दौड़ते हैं। समझिए, लादेन भी एक इंजीनियर था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने कौन सा रास्ता अपनाया? भैया आतंकवाद का। सब सोच की ऊपर डिपेंड है, उसकी माइंड वॉश किया गया, माइंड वॉश किया गया, माइंड वॉश हुआ, उसके बाद उसने आतंकवाद का रास्ता चुना। उससे पहले वो आतंकवाद का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि अब वो इंजीनियर था, इंजीनियर है। जिस तरीके से महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाया जा रहा है, तो क्या और सरकारों में क्या आप ये अनुभूति कर पाते? संभव था? कभी नहीं हो पाता, ना अभी तक हो पाया, आज तक ना अभी तक हो पाया, ना हो पाता। अगर आज सरकार पलट जाए, ये करेंगे। वो तो जातवाद फैलाते हैं, वो हिंदू है, वो मोहम्मडन है, अखिलेश भी लगे पड़े हैं, राहुल जी भी लगे पड़े हैं, कैसे बाबा जाए, कैसे मोदी जाए, लेकिन बस नहीं चल रहा है। सनातन में जातिवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक दिन के अंदर 11 लाख हिंदुओं को बौद्ध बना दिया था, है ना? अभी ताजा मामला है जबलपुर हाईकोर्ट का। वहां के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैद जी ने अपने आवास के अंदर एक मंदिर था हनुमान जी का, उसको हटवा दिया उन्होंने। उसके पहले वहां मुस्लिम जज भी रहे, उन्होंने हटाया नहीं उस मंदिर को, लेकिन इन्होंने हटवा दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो उनकी जातिवाद का मतलब मामला है। जब वो कहते हैं हम दो हमारे दो, वो तो बौद्ध है, बौद्ध है, लेकिन बौद्ध धर्म अपने आप तो चल रहा कोई है। वजह रही होगी तभी किया होगा। लेकिन उस मंदिर, वो अंदर था आवास के, वहाँ उस आवास में कई मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसमें मुस्लिम 2 थे, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने भी वो लोग जा करके, लेकिन उन्हें मंदिर को नहीं हटवाया। लेकिन ये कैद जैसे आते हैं बौद्ध जो धर्म को मानते हैं, उन्होंने तत्काल मंदिर को हटवा दिया। तो क्या कहेंगे आप? भैया बताएंगे क्या हुआ? जबलपुर हाईकोर्ट में अभी सनातन परंपरा का एक मंदिर था, हनुमान मंदिर, जिसमें वहाँ के मुख्य न्यायाधीश साहब ने उस मंदिर को हटवा दिया क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। इस पर क्या कहेंगे आप? किसने हटवा दिया? वहाँ के मुख्य न्यायाधीश ने। मुख्य न्यायाधीश देखिए, और ये मांग ये भी हो रही है कि जितने थाने और सरकारी कार्यालय हैं वहाँ से सब मंदिर हटवाए जाएं। उसके ऊपर केस लगा हुआ है अभी। ये कोर्ट का फैसला, इसमें हम लोगों का काम नहीं है। हम भी, हमारा काम होता है गवर्नमेंट की सहायता करनी। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा ही चुन के हम लोगों ने उनको बिठाया हुआ है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कोर्ट है, हम उनके तहत जो उनका फैसला होगा वही होगा, क्योंकि न्यायाधीश वही है ना। इस समय हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बताइए कि सभी को धार्मिक आज़ादी है, वो मंदिर है, परंपरा को मानने वाले लोगों का मंदिर था वो, उसको हटाया जाना क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब हटाना, उनकी अपनी और धर्म को मानने के, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया उस मंदिर को वो। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो ना, अभी हम इस बारे में थोड़ा ना कुछ कह सकते हैं, ये तो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वही सब करेंगे। पुलिस उसमें कुछ तो कुछ ऐसा होगा ना, तभी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे बिना मतलब का अभी यहाँ पे हम कुंभ लगा रहे हैं इतने साथ, तो यहाँ आके कोई हटाएगा तो नहीं ना। अगर हम किसी गैर कानूनी जगह पे या किसी और की जगह हम बैठेंगे तो वो तो हटाएगा। चाहे हमारे घर पे कोई बैठेगा, हम उसको तो ना बैठने देंगे। वो किसी घर नहीं, वो सरकारी आवास था, वो मंदिर कई सालों से था। वो सरकार ही देखेगी ना उसको, अगर वो हाँ, सरकारी आवाज था तो वो सरकार ही। सरकार तो पब्लिक की है, पब्लिक को आवाज चाहिए। इसमें क्या ऐसा क्यों हुआ, क्यों कराया गया? पब्लिक की माने तो पब्लिक ने केस लगाए हुए हैं वहाँ पे। पब्लिक के केस जो है वो लगे हुए हैं। पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक केस ही लगा सकती है। आगे न्यायाधीश का ही काम होता है। बांग्लादेश में लगातार वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें तो हम लोगों की खुद की कमजोरी है। हम आज भी आपको यही कहते हैं, हम जितने भी सनातनी हैं, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। कल को हमारे देश के ऊपर ऐसी आपत ना आ पड़े। आशंका जताई जा रही है जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर आशंका ये है कि 2050 तक हिंदुस्तान गजवा हिंद हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप?
भगवा हिंद होने वाला आपने गलत पढ़ा हुआ है। नहीं गजवा हिंद नहीं हो पाएगा ये, भगवा हिंद हो जाएगा, भगवा हिंद हो जाएगा। आप कह रहे हो गजवा हिंद, हम कह रहे हैं भगवा हिंद होगा बस। होगा। बिल्कुल होगा। भरोसा है? ये क्या है? ये भगवा ये तो- हिंद नहीं, ही है। ये आज ट्रेलर था। ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं जब मोदी हिमालय चला जाएगा, बाबा मठ में चला जाएगा, तब क्या करोगे? कोई बात नहीं, यहाँ हजारों मोदी बैठे हैं पीछे। ये आज देखा आपने, ये सब मोदी हैं। आज आपने देखा ना, यो महंत हमारे जो नांगे हैं इस समय, कम से कम 7 लाख हमारा नांगा है। तो नाग 1900 एक से एक बढ़कर मोदी हैं अभी पीछे, अभी 19 मोदी हैं। 1947 में तब ये नागा कहाँ चले गए थे? जब पाकिस्तान से हिंदुओं को काट के फेंका गया। इसी हिंदुस्तान में संभल में 78 में दंगे हुए थे, कश्मीर में 92 में हुआ, तब ये नागा, ये बाबा सब कहाँ चले गए थे? आपने इतिहास पढ़ा नहीं है अभी। पढ़ा है मैंने। आपने इतिहास का पिछला देखो, जब 1700 कुछ ईस्वी में जब नांगों ने सबसे पहला, जब बाबर ने, या फिर उसके बाद जो संघर्ष तो किया, मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन 1992 में जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, बहन बेटियों के साथ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या निजाम बदल जाएगा तो अंजाम बदल जाएगा? ऐसी बात नहीं है, जहां उन्होंने करवानी दी है वहां उन्होंने दी भी है। ऐसी बात नहीं है कि सारा नांगों का ही काम होता है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है उनकी। हाँ, आप सही बोला आपने। उनकी परमिशन जब होती है तभी नांगा फौज निकलती है। ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ है। संविधान को मानते हैं आप? संविधान को बिल्कुल मानते हैं। हमारा कोई भी कानून है संविधान के रिलेटेड ही होगा। सनातन परंपरा को मानने वाला हर व्यक्ति संविधान का सम्मान करता है। बिल्कुल। जो देखो, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, कोई भी हो, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के हैं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, प्रधानमंत्री जो एक ऊपर बैठ गया वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो सबका प्रधानमंत्री है। इस देश में हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री है। जो उसका फैसला होगा वो हमको मानना पड़ेगा। अभी प्रयागराज में कुछ दिन पहले क्रिसमस एंजॉय हो रहा था। यहाँ प्रयागराज में बहुत खूबसूरत चर्च हैं। मैं चर्च के पास गया तो वहाँ पर 98% हिंदू घूमने आए थे बेचारे, और कुछ मुस्लिम भी थे। हमने पूछा मुस्लिम भैया से कि भैया बताइए, आप चर्च में आए हैं, आपका धर्म आपको अलाउ करता है? बोले हाँ अलाउ करता है। हमने कहा कि आप मंदिर जाते हैं? नहीं, मंदिर नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, मंदिरों में भूतों की पूजा होती है और चर्च में हमें अलाउड है। इस पर क्या कहेंगे आप? यानी कि सनातन परंपरा को मानने वाला हर व्यक्ति हर धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति सनातन परंपरा को मानने वाले को टॉलरेट क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता, देखिए लोगों ने अभी सनातन पढ़ा नहीं है। सनातन बोलना आसान है, सनातन के बारे में कभी जानो, उसकी हम जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम उसकी पत्तों तक भी नहीं पहुंच सकते। सनातन इतना बड़ा है, जिसको सनातन का नहीं पता है, देवी देवता कौन थे, भूत प्रेतों की पूजा होती है, वो तो यही सब कहेंगे। जो सनातन, जिसको बंदे को सनातन के बारे में नहीं पता, हमारे वेद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, पुराण कितने हैं, जिन इन बारों के बारे में अगर किसी को पता ही नहीं है तो वो तो गलत ही टिप्पणी करेगा ना सनातन के बारे में। तो इसलिए ये जो चल रही है इस समय लहर, ये चलेगी हमेशा। आपने आज देखा, ये सिर्फ ट्रेलर था। आज संतों का अगर आपने देखा, ये सिर्फ ट्रेलर था। अगर किसने अगर देखना हो भगवा हिंद होगा या गजवा हिंद होगा तो वो 14 तारीख को आके यहाँ आके देख सकता है। एक और सवाल, गजवा हिंद या भगवा हिंद, लेकिन ये हिंद टूटता रहा है। अफगानिस्तान, वहाँ कभी हिंदू थे, पाकिस्तान हिंदू थे, हिंगलाज माता के मंदिर वहाँ भी है, बांग्लादेश कभी हिंदू थे, लेकिन इन देशों से हिंदू गायब कैसे क्यों हो गए? हम लोगों की कमजोरी है, हमें एकता नहीं है। इसका क्यों नहीं? जातिवाद है क्या? जातिवाद नहीं है। लगातार आरोप लगता है और धर्म के लोग लगाते हैं कि हिंदू परंपरा में दलितों का शोषण होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? शोषण नहीं होता। ये 4 वर्ण जो बनाई गई हैं, 4 ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य, ये 4 वर्ण जो बनाए हैं सतयुग से बनाए हुए हैं। ये हमने नहीं बनाए, शास्त्र ने बनाए हुए हैं। ये ब्राह्मण शूद्र इत्यादि जातियां जो बनाई गई हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा, अभी आपने यहाँ देखा किसी को एक बंदे को बोले कि नहीं जी ये शूद्र था इसको साइड करो, ये दलित था इसको साइड, किसी को बोला? यही तो एकता है। जो संत संन्यास एक बार लेता है, वो जैसे प्रधानमंत्री जी सबके हैं, वो संत जो है वो सबके हित की बात ही करेगा। ना मुस्लिम के बारे में गलत बोलेंगे ना हिंदू के बारे में, वो सबकी हित की बात करेगा। उसने सिर्फ अपने सनातन का प्रचार के लिए, ना कि सनातन को डिबोने के लिए, ना कि सनातन को खराब करने के लिए, सनातन के प्रचार करने के लिए साधु संत आगे आते हैं। और धर्मों में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं आप। एक हिंदू मुस्लिम बन रहा है, एक हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है लगातार। ये मिजोरम देखिए, नॉर्थ ईस्ट पूरा क्रिश्चियंस का कन्वर्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग वो क्रिश्चियन बन गए। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, कन्वर्जन उनमें हो रहा है, लेकिन हिंदू नहीं बन रहे? ऐसा क्यों? हिंदू बन रहे हैं
क्यों नहीं बन रहे? पीछे अपनी न्यूज नहीं सुनी, बागेश्वर धाम ने कितने हिंदू की वापसी करवा दी है। और कितने हमारे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, वापिस आ रहे हैं जिनको पता लग रहा आपने है। नाम लिया बागेश्वर धाम का, बहुत अच्छा बात आपने किया। बागेश्वर धाम का तो प्रयास कर रहे हैं, तो जो और बाबा हैं, जो हमारे परंपरा के शीर्ष पर बाबा हैं, शंकराचार्य जी लोग हैं, तो वो क्या प्रयत्न कर रहे हैं ये कि प्रयत्न ही कर रहे हैं ये सारा, और क्या कर रहे हैं? यहाँ और खेती बाड़ी करने आया, ये प्रयत्न ही कर रहे हैं ये सारे। नहीं नहीं, ये तो एक धार्मिक आयोजन है। नहीं नहीं, ये यही इस आयोजन करने का मतलब क्या है? हमारे सनातन की जितने भी है सबको जोड़ना। जो आदिवासी, बहुत बड़ी बात है, जो आदिवासी गांव जंगलों में रह रहा है, उस जंगल तक सनातन का संदेश कैसे देते हैं आप लोग? सनातन का संदेश मोदी जी ने ऐसी ट्रेनें चला दी हैं जिसका किराया मात्र 500 रुपए 600 रुपए, कहाँ से लेके, जम्मू से लेके जहां तक है। गरीब से गरीब बंदा भी यहाँ आके आ सकता है। अच्छा, गरीबों तो आप कह रहे हो कि गरीबों तक ये बात कैसे पहुंचाई है? यहाँ कुंभ मेला, यहाँ कैसी की भीड़ है। आप ही आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने एक परंपरा चलाई है, हमारे आपके यहाँ होगी नहीं होगी, एक थैला और एक थाली जो है हर किसी को दी जाएगी। किसी गरीब के घर कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा जिसके घर से उन्होंने ये सामान नहीं लिया होगा। ऐसे नहीं जा रहे हैं घर पे, नहीं जी सामान दो, हमें झोला दो, ऐसे नहीं कह रहे हैं। वो पहले बता रहे हैं कि हमारे वहाँ ये फंक्शन होने वाले हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा ये सब दिखा रहे हैं कार्यक्रम। तो जिनसे जितनी यथासंख्या अपने हाथों से दे सकते हैं वहाँ आके दान दे रहे हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों को आने की समय नहीं है, जो लोग नहीं आ सकते, या फिर जो लोग जैसे कि यहाँ पे किसी कारण नहीं आ सकते हैं, जो गरीब है, किसी के कारण, पैसों के कारण वो जो नहीं आ सकता, उसने भी, उस बंदे ने भी अपने जेब से अपना तिल फुल जो है 1 2 5 रुपए जितनी यथासंख्या है, उसने कुंभ के लिए जो है अवश्य दान दी है सभी संतों के लिए। तो क्या कारण लगता है कि हिंदू क्रिश्चियन क्यों बन रहा है? जो जंगलों में रह रहा है, जो आदिवासी क्यों बन रहा है? वो बन रहे थे, अब वो वापस बन रहे हैं हिंदू। तो क्यों बन रहे थे? क्या लगता है आपको, क्या कारण था? कि जागरूकता लोगों में थी, हमारे बाबाओं में, या फिर सरकार में? ऐसा नहीं कहिए कि बाबाओं में जागृता नहीं थी। बाबाओं में ऐसी जागृता कि खड़े खड़े अपने लिंग के साथ ट्रक छीन के ले जाते हैं, ऐसे जागृता वाले संत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए ना, आपके माध्यम पहुंचेगी। ये जो कुंभ है, ये पहली बार, आपने सबने सुना होगा, ये पहली बार डिजिटल कुंभ के नाम से माना गया। ये क्या है? घर घर तक ये मैसेज आएगा, ये कैमरे, ये सब वीडियो, ये सब तो सरकार कर रही है, निजाम कर रहा है, आम लोग भी कर रहे हैं। हाँ। आजकल सरकार के चैनलों से बढ़कर तो कई मिलियन तो ब्लॉगर लोग हैं, वो भी कर रहे हैं ना, ब्लॉगर लोग, बिल्कुल, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो है चलता जा रहा है काफी समय। अभी आप खुद देख लीजिए, आस्ता आस्ता परिवर्तन हो रहा है। जी। तो जो कन्वर्जन हो रहे हैं उनको आप लोग रोकेंगे? ऐसे बिल्कुल रोकेंगे, रुक रहा है। हाँ। तकरीबन जो बंदा, देखिए, किसी को अपने सनातन के बारे में ज्ञान नहीं है, वो तो परिवर्तन कर रहे हैं किसी की बातों में आके, परंतु हम लोगों ने कभी किसी को जानबूझ के किसी को परिवर्तन नहीं करवाया। हमारा सनातन का काम यही है। सनातन का मतलब क्या है? जो सत्य के ऊपर चलता है वही सनातन है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, आप आपस में एकता बना के रखिए। जब तक आप, ये 5 उंगली है, जब तक एक मुट्ठ बन के आप रहोगे तभी आप सबका भला होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जब आप में एकता है तो आप तभी कोई कार्य कर सकते हैं। अभी अकेला बंदा यहाँ आके कुंभ मेला नहीं कर सकता, यहाँ सबकी एकता है। ये खाना ही चला रहे तो अगर एक बंदा इतने बंदों को खाना कैसे चलाए? मुश्किल होता है ना। सभी मिलके चला रहे हैं तो एकता, तो सब 1 मिनट में चल रहा है। इसीलिए सबको एकता के साथ जो है रहना चाहिए हमें। जातिवाद को खत्म करने के लिए आप एक बाबा हैं, संत हैं, आप जातिवाद के खिलाफ क्या कुठाराघात करना चाहें, क्या बोलेंगे? जातिवाद जो